अडानी को देश बेचने के चक्कर में हिंदू मुसलमान करके देश का बिल्कुल है ना भट्ठा बिठा दिया। 200-250 स्कीम्स हैं, अगर उसमें जो डिजर्व करता होगा वो सबको मिला, चाहे वो हिंदू भाई है, मुस्लिम बहन है, सिख बहन है। भाई 70 सालों से गंद डाला हुआ है, अब 10 साल तो दे दो, 10 साल तो दे दो। जिससे कुछ नहीं ना करना उसके लिए तो 500 बहुत है। अब उनका ये रोजगार छीना है 500 वाला, पत्थरबाज वाला। 4 जून कांग्रेस गुम, ठीक है। 10 जून आएंगी, द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ कराएंगी और एक मम्मी अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके इटली चली जाएगी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अनु सिंह मनहास है। कहाँ से? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर। जी जी। क्या लग रहा है कश्मीर के हालात क्या है लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए? बहुत बढ़िया हालात है। मैं 2014 की पहले की जो वहाँ की दिशा और दशा थी ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जो अब की है ना, अब हम खुल के सांस ले रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप कश्मीर में देखा होगा, पहले लोग डरते थे जाने से, कोई चला भी जाता था तो बड़ा ऐसे डर डर के, जो 2-4-5 दिन बंदा वहाँ काटता था ना, बड़ा डर डर के कि पता नहीं कब क्या कौन सी ऐसी घटना हो जाए कि पता नहीं हम घर पहुँचे या नहीं पहुँचे। आज आप देखिए, आज मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। ये मोदी जी की वजह से मुमकिन हुआ है। और ये 370 जो 35 जो हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कलंक था ना, वो हटा, ये तब मुमकिन हुआ है। और जब वहाँ के जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आप सब जानते हैं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, तो चलो नेशनल पार्टी है। अब जो ये 3 पार्टीज हैं, इन्होंने कब्जा करके रखा था, कैप्चर करके रखा था जम्मू कश्मीर को, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के रखा था। अब वो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, वो चली गई। पर्सनल प्रॉपर्टी हम अपने घर को बोल सकते हैं, हम अपनी ज़मीनों को पर्सनल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब भाई किसी स्टेट को या देश को हम पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर आपका भी उतना हक है, मेरा भी उतना हक है, इनका भी और इनका भी। उस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर का हक है। और मोदी जी ने जब भी कोई स्कीम आती है, आपने देखा होगा, वो क्या सिर्फ हिंदू भाई बहनों के पास गई है? मुस्लिम को भी इतना ही फायदा मिला, सिख को भी मिला, ईसाई को भी मिला। ये लोग नहीं भाई, अगर पीएम भाई किस में मिला मैडम से? प्रधानमंत्री आवास योजना क्या सिर्फ हिंदुओं को मिली है? मैडम से मैं क्या कह रहे कि किस चीज में मिला है सबको? भाई जितने भी 200-250 स्कीम्स हैं, अगर उसमें जो डिजर्व करता होगा वो सबको मिला, चाहे वो हिंदू भाई है, मुस्लिम बहन है, सिख बहन है, क्रिश्चियन है, कोई भी होगी, वो सबको मिला। क्यों नहीं मिला? आज एक चीज़ आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड का नाम सुना होगा आपने, जिसको गोल्डन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ भी अभी मोदी जी ने क्या किस पे कि 70 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग होंगे उनको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर में हर किसी को आयुष्मान कार्ड का लाभ है, हर किसी को। हम घर में मेरे मम्मी डैडी, हम लोग 5-7 मेंबर्स हैं, हमारे सातों के आयुष्मान कार्ड बने हैं भाई, चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे अनएम्प्लॉय है, सबको आयुष्मान कार्ड का लाभ है। तो ये क्या कम है? उन्होंने नहीं देखा ये मुस्लिम को मिले, हिंदू को मिले। एक चीज सवाल है, कई वहाँ कश्मीर के युवाओं की वीडियो आती है सामने, वो कहते हैं कि मोदी जी ने 370 हटा दिया, हमारा रोजगार छीन लिया। रोजगार बढ़ा है। अब जो 500 रुपए दे के पत्थर फिकवाते थे, उनको पता था भाई शाम को 1 घंटा जाएंगे 500 रुपया मिल जाएगा, फिर सारा दिन बंद करके सोशल मीडिया पे वही करना है। तो वो जो जिससे कुछ नहीं ना करना, उसके लिए तो 500 बहुत है। अब उनका ये रोजगार छीना है 500 वाला, पत्थरबाज वाला। अब रोजगार बढ़ा है, छीना। चले जाइए अब शिकारे पे, डल लेक पे चले जाइए, अब कोई भी आपको शिकारा, कोई भी हाउस बोट आपको खाली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? कुछ एरिया सेफ नहीं है। अभी जैसे पुंछ में हाल में ही आतंकवादी घटना नहीं। अब कोई छुप के अब कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाए। अब हर जगह घर का बेदी तो मिल ही जाएगा, हर जगह। तो जब घर का बेदी, जब उनको ये सब घर का ही बेद दे दे, तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं ना कर सकते। छुप के बैठे होंगे, उनको पता है ये चीज़ यहाँ से गुजरेगी, तो फिर आए ना भाई सामने। मोदी जी बोल रहे थे कि जितने ये आतंकवादी हमला हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, जब हम प्रधानमंत्री होंगे, ये सब कांग्रेस को पता है कौन कहां से आते हैं। जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें जब तक मिला हुआ नहीं होगा नहीं। अब फिर अभी बोल रहे हैं घर पे होगा, तो मोदी को पता नहीं चलेगा, मोदी घर के आदमी है। आप 2014 से पहले, जो 2014 से पहले मिलिटेंसी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए,
जैसे चेक कर लीजिए 2014 से ये 2024 है, 11 सालों में रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक करके फिर बताइएगा पहले क्या हुआ था और अब के बीच में जो है कितनी घटनाएं कम हुई हैं। अब आप बताइए, वो एक गंद पड़ा होता है ना, एक गदर पड़ा होता है, उसको हटाने में वक्त तो लगता है भाई। 70 सालों से गंद डाला हुआ है, अब 10 साल तो दे दो, 10 साल तो दे दो, 10 साल तो दे दो। बीजेपी क्या 27 साल हो गए एनडीए गवर्नमेंट में, जिसमें 10 साल मनमोहन सिंह के थे, 17 साल अभी इनके थोड़े हैं। कश्मीर में एक दिन आतंकवादी घटना नहीं रुकी, नोटबंदी करी, वो सारे हाँ निखर बीच में वो तुम्हारा वो क्या जो उन्होंने पर्पस बोले थे, वो क्या नाम नक्सलवादी खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, धारा 370 खत्म करी, उठा के अडानी को वहाँ पे लैंड दे दी, और किसी ने बोला किसी ने लैंड खरीदी है। ये देखा 10 मिनट बोल दो, ये सुन लो सारे हो जाओगे शुरू। हिंदू अडानी को देश बेचने के चक्कर में हिंदू मुसलमान करके देश का बिल्कुल है ना भट्ठा बिठा दिया। मुसलमान कर रही, सीधी बात, हिंदू मुसलमान कर रही बीजेपी, क्या कर रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई हिंदू, अब मुस्लिम भाइयों को पूछिए क्या हिंदू मुसलमान किया। अब ट्रिपल तलाक के ऊपर ना मुस्लिम बहनों को पूछना कितनी खुश है वो, उनको पूछना जो तलवार लटकी रहती थी ना, जो कलंक, तलाक तलाक तलाक, अब उनको पूछना कितनी आराम से सांस लेती हैं वो। जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर जाके तलाक होगा, वो भी देखा जाएगा पहले गलती किसकी है। मुस्लिम्स की पर्सनल लॉस पे अटैक है ना, पर्सनल लॉज उन्होंने खुद बनाए हुए हैं भाई। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये बताइए, ये खुद के इनके लॉज बनाए हुए हैं। संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा, आप मुझे ये बताइए। आप 2014 से पहले, जो 2014 से पहले मिलिटेंसी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए 2014 से ये 2024 है, 11 सालों में रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक करके फिर बताइएगा पहले क्या हुआ था और अब के बीच में जो है कितनी घटनाएं कम हुई हैं। अब आप बताइए, वो एक गंद पड़ा होता है ना, एक गदर पड़ा होता है, उसको हटाने में वक्त तो लगता है भाई। 70 सालों से गंद डाला हुआ है, अब 10 साल तो दे दो, 10 साल तो दे दो, 10 साल तो दे दो। बीजेपी क्या 27 साल हो गए एनडीए गवर्नमेंट में, जिसमें 10 साल मनमोहन सिंह के थे, 17 साल अभी इनके थोड़े हैं। कश्मीर में एक दिन आतंकवादी घटना नहीं रुकी, नोटबंदी करी, वो सारे हाँ निखर बीच में वो तुम्हारा वो क्या जो उन्होंने पर्पस बोले थे, वो क्या नाम नक्सलवादी खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, धारा 370 खत्म करी, उठा के अडानी को वहाँ पे लैंड दे दी, और किसी ने बोला किसी ने लैंड खरीदी है। ये देखा 10 मिनट बोल दो, ये सुन लो सारे हो जाओगे शुरू। हिंदू अडानी को देश बेचने के चक्कर में हिंदू मुसलमान करके देश का बिल्कुल है ना भट्ठा बिठा दिया। मुसलमान कर रही, सीधी बात, हिंदू मुसलमान कर रही बीजेपी, क्या कर रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई हिंदू, अब मुस्लिम भाइयों को पूछिए क्या हिंदू मुसलमान किया। अब ट्रिपल तलाक के ऊपर ना मुस्लिम बहनों को पूछना कितनी खुश है वो, उनको पूछना जो तलवार लटकी रहती थी ना, जो कलंक, तलाक तलाक तलाक, अब उनको पूछना कितनी आराम से सांस लेती हैं वो। जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर जाके तलाक होगा, वो भी देखा जाएगा पहले गलती किसकी है। मुस्लिम्स की पर्सनल लॉस पे अटैक है ना, पर्सनल लॉज उन्होंने खुद बनाए हुए हैं भाई। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये बताइए, ये खुद के इनके लॉज बनाए हुए हैं। संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा, आप मुझे ये बताइए। संविधान से चलना चाहिए वैसे। संविधान से चलना चाहिए, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों, किस लिए? लेकिन इसमें आजादी तो दी गई है ना, इसमें किस बात की आजादी? देश को कोर्ट्स अलग हैं हमारे, क्राइम क्रिमिनल कोर्ट्स अलग हैं। सुन लीजिए, 2 नेशन थ्योरी करके 2 देश बना दिए, फिर 3 बना दिए, उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, देश की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड, ये क्या है? 10 साल में हटा देते मोदी जी, क्यों नहीं हटाया? सर हटेगा, टेंशन मत लीजिए, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। मोदी जी ने बोला ये ट्रेलर, ये तो अभी ट्रेलर था ना, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। ये है ना, ये ट्रेलर है। जनता के लिए मोदी जी इस बार आने नहीं है। किसने कहा मोदी जी नहीं आएंगे? राहुल गांधी कह रहे 150 पार नहीं हो, 400 पार से आएंगे। राहुल गांधी तो पिछले 11 सालों से कह रहे हैं। राहुल गांधी को तो ये नहीं पता सोना कहाँ से बनता, आलू से बनता या कहाँ से, वो क्या बताएगा। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी खुद 200 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है, वो दूसरे को बताएगी कि कितनी सीटों पे जीतेगा। भाजपा तो 4 जून कांग्रेस गुम,
ठीक है 10 जून आएंगी, द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ कराएंगी और एक मम्मी अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके इटली चली जाएगी। बिल्कुल। अरे वो तो कह रहे 150 आएगा, मोदी जी के 150 नहीं आएंगे। अरे यार इनके पास जो 25-25 करोड़, जाना होता तो वो चली जाती है कब का। अरे अब जाएंगी, अब तो सब्र रखो। एक बात कहना चाहूंगी, जहाँ जो कश्मीर का रोना रो रहे हैं ना भाई, मैं वहीं से हूँ, मैं बता देना चाहती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ। तो क्यों जितना मुझे पता है आप लोगों को क्या पता, जाइए कश्मीर में देखिए वहाँ पे। फिर कश्मीर से मोदी जी पे एक सवाल उठता है कि इतने साल मोदी जी रहे, कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया अपने वहाँ पे जमीन पे। देखिए जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ, जिन्होंने कुछ हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे जो बेच गए प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। अब जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ बची है, जिन्होंने नहीं बेची है, उनको बसाने का काम कर रहे हैं। तो ये अब वो खुले मन से वो कश्मीर में जा रहे हैं, अपनी जगह देख रहे हैं, अपने बाग बगीचे देख रहे हैं। तो क्यों अब ये देखिए, अब नहीं वहाँ पे कॉलोनीज वगैरह, उनके क्वार्टर्स वगैरह भाई टाइम लगेगा। जब मोदी जी ने वादा किया, जब मोदी जी ने कहा है कि कश्मीरी पंडित भाई बहनों को बाइज्जत उनके वहाँ पहुँचाया जाएगा, उनको वहाँ पे उनकी हक दिलाया जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, अब चुनाव है तो चुनाव के बाद देख लीजिएगा, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कश्मीर में क्या माहौल है इस समय भी? जैसा चांदनी चौक का माहौल है वैसा ही कश्मीर का है। लाल किसकी सरकार, मतलब वहाँ पे क्या लग रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब कुछ बीजेपी का ही है, तभी लाल चौक में भारत का झंडा लहरा रहा है। 10 साल से नेट नहीं चला, क्यों नहीं चलता? किसने कहा नेट नहीं चला? अभी ये सुनो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, तुम्हारे सामने ही कश्मीर में काम करते थे, हम कश्मीर से आए हैं भाई, नेट नहीं चलता। इनसे ये बताइए, इनसे ये पूछिए 10 साल से नेट की बात करें, 370 हटे हुए कितना टाइम हो गया? पूछिए भाई अरे सुनो, पहले मुझे एक चीज बताओ, कितने राज्य? अरे सुनो, कितने राज्य भारत में, बताइए? राज्य की छोड़ो ना, कितने राज्य बताओ ना।